तो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र एमसीए सीईटी 2024 का जैसा कि आप लोगों को पता है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। आई थिंक आप लोगों ने अपना पूरा मेरिट लिस्ट वगैरह जो है वो सारा चीज़ देख लिया होगा। आपका ऑल इंडिया रैंक कितनी है, होम यूनिवर्सिटी रैंक कितनी है, कैटेगरी रैंक कितनी है, स्टेट रैंक कितनी है, ये सब चीज़ आपको पता चल गया होगा होपफुली। और अगर नहीं देखें तो जा करके देखो, मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। चलो दिखा देता हूँ। इस पे जाओगे आप, फिर एमसीए पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएशन टेक्निकल कोर्स इन मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसे डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे सभी चीज़ों का जो है सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पे दिया हुआ है। आई थिंक 3 या 4 स्टूडेंट का जो है वो कैंसिल हो चुका है, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं मेरिट लिस्ट में। उनका कुछ डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड इशूज़ आए थे। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, 100% परसेंटाइल के अकॉर्डिंग जो है आपका रैंक डिक्लेयर हुआ है और इसी रैंक के बेसिस पे जो है आपको कॉलेज अलॉट होने वाला है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले देखो, मैं इस वीडियो का बनाने का मकसद यही है कि अभी ग्रेवियंस चालू है। ठीक है, ग्रेवियंस इन द सेंस कि आपका एडिटेड विंडोज ओपन है, तो आप जा करके अभी एडिट कर सकते हो। तो क्या क्या एडिट करनी है, क्या नहीं करनी है, उस पर अभी हम लोग डिस्कस करने वाले। तो जैसे मान लेते हैं, किसी एक का लेते हैं, जैसे ये देखो ऑल इंडिया रैंक, मतलब ऑल इंडिया रैंक बोल रहा हूँ, हाँ ऑल इंडिया रैंक 18 है। तो चिराग कुमार ये मेल है, तो इसमें सबसे पहले आपका देखना है एप्लीकेशन नंबर, ये सही है। ठीक है, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र कैंडिडेट टाइप है ये, और इसका परसेंटाइल हो गया। फिर आपका ये सब जो परसेंटाइल है ना, ग्रेजुएशन का मार्क्स, ये आपका 12th का, ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से देखना है। देखो क्या है, देखो महाराष्ट्र सीईटी परसेंटाइल सबसे पहले आपको चेक करना है सही है कि नहीं है। फिर आपका डिप्लोमा मार्क्स मतलब एचएससी मार्क्स, वो जो 12th का रहता है वो देख लो। फिर एसएससी एग्रीगेट परसेंटेज कितनी है, एसएससी साइंस मैथ्स और फिर इंग्लिश, ये 10th का है। एसएससी मतलब 10th का ये मार्क्स है सही है कि नहीं है। फिर आपका क्वालिफिकेशन ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम मार्क्स इन द सेंस कि आप अपियरिंग डाले हो ग्रेजुएशन या फिर आप परसेंटेज डाले हो, क्या डाले हो वो देखना है। फिर आपका ये देखो कैटेगरी वाइज देखना है। फिर एक सेकेंड, स्टेट लेवल, ये देखो यहाँ पे स्टेट लेवल की कैटेगरी आपकी है, जैसे ऑल इंडिया कैंडिडेट अदर देन होम यूनिवर्सिटी, और जो है ऑल इंडिया कैंडिडेट टाइप मतलब ओएमएस कैंडिडेट के लिए तो स्टेट रैंक आएगी नहीं। ठीक है, स्टेट रैंक नहीं आएगी, स्टेट रैंक सिर्फ आएगी महाराष्ट्र स्टेट वालों की। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ओएमएस वाले का ऑल इंडिया रैंक आएगा, उसके बाद कोई भी रैंक नहीं आएगी। ठीक है, पीडब्ल्यू एक कैंडिडेट है कि नहीं है, नो। फिर देखो ये सब चीज़ें, आप पीडब्ल्यूएस है कि नो, टीएफडब्ल्यूएस उसने डाला था, तो ये सब चीज़ सारा चीज़ आप लोग चेक कर लो। सारा चीज़ चेक करने के बाद इफ़ इसमें कुछ रॉन्ग है तो आप जा करके ग्रेवियंस में अप्लाई कर सकते हो, ग्रेवियंस में आप एडिट कर सकते हो सभी चीज़। ठीक है, तो ये था मेन। और ग्रेवियंस का डेट कब है, ग्रेवियंस का डेट जो है आज से लेकर के 6 तारीख तक है, यानी कि 4 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक आप ग्रेवियंस फॉर्म डाल सकते हो। ये देखो सारा चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे, कितना है ऑल इंडिया रैंक है, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। आई थिंक 20,000 के आसपास स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया है। इस बार चेक कर लेते हैं कितना है, 18,861 टोटल स्टूडेंट है, 18,861 है। ठीक है, तो इसी में आप लोगों को बहुत सारे कॉलेजेस हैं। इस बार आई थिंक रामदेव बाबा कॉलेज जो है वो नागपुर का, वो नहीं पार्ट ले रहा है। कमेंट बॉक्स में बता देना ये न्यूज़ सही है, क्योंकि मेरे को तो पता चला वो नहीं ले रहे। अगर न्यूज़ सही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना हाँ न्यूज़ सही है। और इस बार रामदेव बाबा जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। अभी सीट मैट्रिक्स आ जाती तो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता। ठीक है, तो ये सब चीज़ें है। कल मैंने प्रोविजनल मेरिट लिस्ट पे लाइव सेशन भी लिया था। कल के बाद बहुत सारे बच्चों ने, हमारी जो वो काउंसलिंग ग्रुप है वो बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स ने, कल 2-2 बजे तक मैं रिप्लाई किया, बहुत सारे बच्चों ने उसे ज्वाइन किया है। आप लोगों को कुछ भी कहीं भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के डायरेक्टली उस फॉर्म को फिल करो और हमसे कॉन्टैक्ट करो। ठीक है, बस आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। ग्रेवियंस है डाल दो, और वो लिस्ट ये देखो मैंने लिस्ट जो है वो रेडी करना स्टार्ट कर दिया। कल लाइव में भी मैंने बताया था, दिखाया था आपको कि देखो मेरे कॉलेजेस की लिस्ट है पूरी। ठीक है, और आप लोग जो मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो कि कब मिलेगी, तो बहुत ही जल्द आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये इस वीक में तो सभी को ऑलमोस्ट मिल ही जाना है। तो इतनी मोटी, ये इंपॉर्टेंट होता है प्रेफरेंस लिस्ट, मैं फिर बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं प्रिंट आउट भी निकाला, नहीं तो मेरे को कोई ज़रूरत नहीं थी प्रिंट आउट निकालने की और फिर इतनी मेहनत करने की। ठीक है, मैंने कॉलेज की लिस्ट है पूरा, ऑल इंडिया रैंक जो होता है, फिर स्टेट रैंक, कैटेगरी रैंक, आपके कम परसेंटाइल भी है तो भी हम लोग सोच रहे हैं कि किसी तरीके से अच्छे कॉलेज, कौन से कॉलेज की कट ऑफ कम जाती है, तो ये पूरा रिसर्च करके पूरा देख के आप लोगों की लिस्ट रेडी की जाती है। तो डायरेक्टली कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार ज़रूर विजिट करो, हमारे इस गूगल फॉर्म को ज़रूर फिल करो। थैंक यू।